12th आरबीएससी लास्ट टाइम पे टॉपिक चल रहा था अपना रोले और माध्यमान की प्रमेय। तो रोले और माध्यमान की प्रमेय के अंदर मैंने आप लोगों को रोले का ज्यामिति फॉर्म बता दिया था और माध्यमान का आपको बेसिकली बता दिया था। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। रोल की माध्यमान जो प्रमेय थी वो कहाँ से कहाँ तक थी कि वो 3 शर्तों को लेकर चल रही थी कि वो ए बी की समवर्त अंतराल ए बी के अंदर संतत होना चाहिए, विवर्त अंतराल ए बी के अंदर अवकलनीय होना चाहिए और उसके साथ साथ एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, तब जाके कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये चीज मैंने कल ज्यामितीय प्रमेय के अंदर आपको प्रूव कर दी थी। आज मैं लांगराज प्रमेय के बारे में बात करता हूँ। लांगराज प्रमेय का जो स्टेटमेंट तो ये था कि समवर्त अंतराल के अंदर संतत होना चाहिए और विवर्त अंतराल के अंदर क्या होना चाहिए, वो अवकलनीय होना चाहिए। तो एक सी इस प्रकार से होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको देखकर अवकलनीयता याद आ रही है क्या आप लोगों को? अवकलनीयता कुछ ऐसी वो याद आ रही है। तो ये वही चीज इस तरीके से है कि मैंने मान लिया एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, मैंने मान लिया कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स जो कि इसकी x इज इक्वल टू ए पर वो वैल्यू दे रहा है एफ ए, x इज इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या दे रहा है, वो एफ ए, x इज इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या दे रहा है, वो एफ ए दे रहा है और x पर वो कोई वैल्यू दे रहा है एफ बी, क्या दे रहा है वो वैल्यू, एफ बी वैल्यू दे रहा है, x इज इक्वल टू एफ बी दे रहा है, मान के चलते हैं अपन, ठीक है। ये फलन इस तरीके से है। अगर अपन बात करें इस पॉइंट की, कौन से पॉइंट की, ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो ए हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा भाई। इसी प्रकार में बी कोऑर्डिनेट, तो बी कोऑर्डिनेट तो चलो मेरे किसी काम का नहीं लेकिन ले लेता हूं मैं। बी कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो बी कोऑर्डिनेट की वैसे वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू तो होनी चाहिए बी और वाई की वैल्यू क्या दे रहा है, वो एफ ए दे रहा है, क्या दे रहा है, वो एफ ए दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है भाई, वो एफ ए दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अपन इस सी कोऑर्डिनेट की। देखो इस सी और सी को अलग अलग रख लो, ऐसे कर लो, मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको P ले लेता हूँ, इसको Q ले लेता हूँ और इसको R ले लेता हूँ। क्यों, यूज कर लिया भाई यहाँ पे पहले से ही इस चक्कर में, ठीक है। अगर अपन करें इस R कोऑर्डिनेट की, तो R कोऑर्डिनेट की X कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट कितना है अपना FB, है कि नहीं है। एक तरीके से आपको ये P राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और इसके अंदर ये आपका जो क्या है, इसके किसी बिंदु C के ऊपर मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं, C के ऊपर स्पर्श रेखा, यानी कि इस स्पर्श रेखा का मान हो गया FC। अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो स्पर्श रेखा क्या होती है, वो परिवर्तन नहीं हो, यानी कि F डैश C। तो इस पॉइंट की मैं बात करूं, अब आप डिस्टेंस देखो, PQ डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, B है, ये पूरा A है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, B माइनस A के। देखो भाई इस पूरी डिस्टेंस की बात करो, कौन सी डिस्टेंस की बात करो, इस डिस्टेंस, तो ये पूरी डिस्टेंस है FB और ये छोटी सी डिस्टेंस है FA, तो ये डिस्टेंस माइनस FA होएगी नहीं होएगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये अगर मेरा कोई एंगल थीटा है, तो अगर यहाँ पर मैं प्रवणता लूँ, प्रवणता मैंने बताई थी M, जो कि क्या होती है dx बताई थी भाई, वो क्या हो जाएगी आपकी लंब बटा आधार। तो लंब कितना है FB माइनस FA और आधार कितना है B माइनस A, और जो कि आपकी स्पर्श रेखा है dy बाई dx, वो हो जाएगी आपकी dy बाई dx को मैं लिख रहा हूँ F डैश C, क्योंकि इस बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ किसी इस बिंदु C के ऊपर, तो F डैश C क्या आ जाएगी, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, लांगराज की जो माध्यमान प्रमेय है उसका क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। वापस आते हैं अपन अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो कल अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें से ये क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं कि अपने पास में एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। आपको कोई फलन दिया हुआ है और उस फलन के लिए आपको रोले प्रमेय को संतुष्ट करना है, ठीक है। संतुष्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये रोले प्रमेय के ऊपर। देखो क्या क्वेश्चन है, हाँ जी क्वेश्चन देखो बड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन, अच्छा लगा इसलिए लिया अपन ने कि एफ एक्स इजिकल टू कॉस, और फिर देखो इसका एंगल कितना है 2x माइनस पाई बाई 4 है क्या, हाँ जी पाई बाई 4 है, और x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में x क्या कर रहा है आपका, बिलोंग कर रहा है। तो आपको अब अगर देखना है, इसको चेक करना है कि ये रोल्स प्रमेय है या नहीं है। पहली बात तो ये इसके अंदर
क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके अंदर, संतत होना चाहिए। और इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये अवकलनीय। क्या होना चाहिए, ये अवकलनीय। अब आप जानते हो कॉस के अंदर कुछ भी हो, ये इसका ग्राफ 0 से π/2 के बीच में इस टाइप से होता है, ठीक है। एंगल चाहे कुछ भी दे दो, ग्राफ तो अपना इस टाइप से आएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो इसके अंदर तो देखो डेफिनेटली ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर π/2। इसके अंदर तो डेफिनेटली क्या होते हैं, अवकलनीय और संतत दोनों होते हैं। अवकलनीय कैसे, देखो कहीं भी शार्प पॉइंट आया क्या, नहीं आया, कर भी शार्प पॉइंट। और ग्राफ बनाते समय मेरे को कहीं भी उठाना पड़ा क्या, इसको नहीं उठाना पड़ा भाई। तो ये डेफिनेटली क्या होगा, संतत भी होगा व अवकलनीय भी होगा, अवकलनीय भी होगा। चलो अवकलनीयता तक मैंने क्या कर लिया, चेक कर लिया। तीसरी स्टेप क्या, B बराबर एफ ए, ये होता है ए, ये होता है बी। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ एफ बी। एफ बी कितना आएगा, लिखो भाई cos 2x माइनस एक्स की जगह कितनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, कितनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, π/2। एक्स की जगह कितनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, π/2 माइनस π/4। यही रहेगा भाई, ये रहेगा cos 2 π/2 माइनस π/4 होता है, π/4 होता है। कितना होता है, π/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, π/2। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब अपन चेक करेंगे f ऑफ 0। क्या चेक करेंगे अपन, f ऑफ 0 चेक करेंगे। तो देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पर पुट करो आप cos 2 इंटू 0 पुट कर दिया, ये हो गया माइनस का π/4। हुआ कि नहीं हुआ, इस 2 से कैंसिल आउट, तो ये हो गया cos माइनस π/2। और आप जानते हो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos प्लस का थीटा। और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। यानी कि तीसरी शर्त भी संतुष्ट हो गई कि f π/2 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, f0। तीनों शर्त क्या हो गई इसकी, संतुष्ट हो गई। हुई कि नहीं हुई, तीनों शर्तें संतुष्ट। और अगर तीनों शर्तें इसकी संतुष्ट हो गई हैं तो अब मेरा काम क्या बचेगा, अब मेरा काम बचेगा इसके अंदर ये चेक करना कि f' बराबर क्या हो, 0 हो और c बिलोंग्स टू क्या हो, 0 से π/2। अगर ऐसा काम हो रहा है तो मेरी बात एकदम सही है। तो करते हैं भाई, f' निकालते हैं इसका, f' निकाल लो पहले। f' किसने निकलेगा, ये निकलेगा sin 2x माइनस π/4, ठीक है। और उसके बाद में इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ओनली 2। कितना हो जाएगा, 2। लेकिन cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, क्या होता है cos का डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन। क्या होता है, माइनस का साइन। होता है कि नहीं होता है, तो ये हो गया माइनस का साइन। तो -2 sin 2x माइनस π/4 ये हो जाएगा। ये हो गया मेरा f'(x). इसको मैं क्या करूंगा अब, f' बराबर क्या करूंगा मैं, 0। ये तो करूंगा भाई काम। तो f' निकालो भाई, f' क्या आ जाएगा, -2 साइन, ये जगह 2x माइनस π/4 बराबर क्या रखना है मेरे को, 0। x की क्या पुट कर रहा हूँ अब मैं, c। क्या पुट कर रहा हूँ, x के c पुट कर रहा हूँ। ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, ये साइन इधर जाएगा भाई, ये आ जाएगा भाई 2c 2, अरे 2 बार है क्या 2, सॉरी। तो ये आ रहा 2c माइनस π/4 बराबर, ये इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 0। ये साइन इधर आया, क्या हो गया, साइन इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है भाई, 0 ही होती है साइन इनवर्स 0 की, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है भाई। तो ये आ जाएगा 2c माइनस π/4। अब देखो वापस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, खत्म कर देगा इसको। क्या बचेगा, c माइनस π/4। ये गुणा हो रहा था, इधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। वैल्यू क्या दे देगा मेरे को, 0। यहाँ से c की वैल्यू क्या दे रहा है ये, π/4। π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री एक तरीके से। तो बताओ 0 से π/2 के बीच में π/4 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। देखो ये है 0 से लेकर 90 और ये है 44, एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। यानी कि c बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/4। कहने का मतलब है मेरी ये रोल पर मैं की शर्तों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। जहां पर एक c यानी कि एक c की वैल्यू ऐसी आएगी, c यानी कि π/4 एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर इसका डिफरेंशिएशन का मान क्या हो जाएगा, 0। जहां पर इसके डिफरेंशिएशन का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। यही सारी चीज़ करनी थी अपन को इसके अंदर। ये हो गया अपना किसमें, रोल्स प्रमेय का एक क्वेश्चन हो गया भाई इसके अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, अब अपन क्वेश्चन लेते हैं थोड़े एक्सरसाइज से। ऐसे ही मान लो एक और क्वेश्चन आया था, e की पावर x के लिए आया था। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, e की पावर x से रिलेटेड। सेम यही क्वेश्चन है, इसी के अंदर क्वेश्चन लेते हैं अपन। e की पावर x से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन है f(x) =
अब इसमें है ना आपको बेसिकली इनका पता होना बहुत ज़रूरी है, और वो मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन और संततता बताई थी तब आपको बताया था e की पावर x cos x, और x बिलोंग्स टू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू हो गया -π/2 से लेकर +π/2, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में हो गया। सबसे पहले इसकी संततता और अवकलनीयता चेक करेंगे। तो अपन जानते हैं कि e की पावर x का ग्राफ होता है ऐसे, होता है कि नहीं होता, तो ये डेफिनेटली संतत है भाई, ठीक है। और cos x का ग्राफ होता है ऐसे, ये भी डेफिनेटली संतत है। इसमें कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं है, इसमें कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो अपन कह सकते हैं अतः e की पावर x cos x -π/2 से π/2 में संतत है तथा मैं देखो ऐसे तुक्के ही नहीं मार रहा हूं कि भी संतत है कि नहीं, मैं प्रूफ करके बता रहा हूं कि हाँ संतत है कि नहीं है, ठीक है। संतत है तथा अवकलनीय है, संतत भी है और अवकलनीय भी है, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे f ऑफ -π/2 की वैल्यू चेक करेंगे, तो ये क्या आएगा, e की पावर -π/2, और ये वैल्यू दे देगा आपको cos, ये वैल्यू क्या दे देगा आपको -π/2, तो e की पावर -π/2 और ये वैल्यू दे देगा आपको cos -π/2 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos -π/2 की वैल्यू होती है, देखो cos के अंदर माइनस थीटा तो प्लस का थीटा हो जाता है, वैल्यू cos π/2 की वैल्यू होती है आपके लिए 0, ओवरऑल ये वैल्यू किसी दे देगा आपको 0 दे देगा। इसके बाद में देखूंगा f π/2 निकालूंगा तो यहाँ आ जाएगा e की पावर π/2 और cos π/2, ये कुछ भी हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन cos π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, जो इसको वैल्यू क्या दे देगा 0 दे देगा। कहने का मतलब है f ऑफ -π/2 इजिकल टू f ऑफ π/2 हुआ कि नहीं हुआ, तीनों शर्तें संतुष्ट कर गई। अब मैं क्या निकालूंगा f डैश x, निकालो भाई f डैश x, अगर इसका अपन निकालते हैं, इसका क्या निकालेंगे अपन, f डैश x निकालते हैं अपन इसका, f डैश x देखो कैसे करते हैं, ये हो गया u इंटू वी, हो गया कि नहीं हो गया, u इंटू वी के लिए आप u को पकड़ लो और v का कर दो, क्या हो जाएगा माइनस का साइन x, इन सबको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्लस लेंगे, उसके बाद में cos x को पकड़ लो आप, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, यहाँ से हो जाएगा माइनस e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x कॉमन ही ले लो, साइन x प्लस cos x, ये आ गया आपके पास में। और इसको कर लो f डैश c कर लो, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस c साइन c प्लस cos c। इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो ये तो 0 होगा नहीं, क्या हो जाएगा साइन c प्लस cos c इजिकल टू 0। ये कहाँ पर 0 होते हैं, साइन c प्लस cos c की वैल्यू कहाँ पर 0 हो सकती है, कि देखो अगर मैं इसकी वैल्यू क्या लूँ कि ये 0 हो जाए, साइन c और cos c की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में क्या लें कि ये क्या हो जाए 0 हो जाए, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में cos c और साइन c की वैल्यू। अच्छा, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एक बार के लिए, इसको लिखने का एक और तरीका कर सकते हैं। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, cos x e की पावर x माइनस e की पावर x साइन x, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा e की पावर x कॉमन ले लो, देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ माइनस साइन x। इसको मेरे को 0 के बराबर करना है, c लगा के, क्या लगा के, ये भी और ये भी, तो ये ओवरऑल क्या बचा cos c बराबर साइन c। एक तरीके से ये क्या बचा tan बच गया, एक तरीके से क्या बच गया tan बच गया। और cos और tan साइन की वैल्यू कहाँ पर इक्वल आती है भाई, किस वैल्यू पर इक्वल आती है cos और साइन की, π/2 4 पे इक्वल आती है, क्योंकि π/4 यानी कि 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यानी कि c इजिकल टू क्या आ गया 45, यानी कि सॉरी π/4। और ये π/4 इसके और इसके बीच में बिलोंग करती है कि नहीं करती, डेफिनेटली करती है भाई, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में बिलोंग करती है। अतः ये रोल्स के जो वो हैं उसको रूल्स को फॉलो करती है, क्या करती है, फॉलो करती है भाई, ठीक है। करती है कि नहीं करती, यही चेक करना है भाई, करती है कि नहीं करती, और करती है तो c की वैल्यू निकालो, c की वैल्यू इसमें भी क्या आ गई π/4 आ गई। अब थोड़ा एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपन। तो एक्सरसाइज जो पहला क्वेश्चन है वो सेम यही है जो अभी भी बताया है मैंने, सेम टू सेम। दूसरा क्वेश्चन है वो x माइनस a की पावर m और x माइनस b की पावर n है, ठीक है। और उसने m और n नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर बोला है तो आप देखो m और n की कोई भी वैल्यू ले लो, आप 2 ले लो, 3 ले लो, किसी भी तरीके से कोई वैल्यू ले लो।
तो देखो वो क्वेश्चन बनेगा कैसे, एक बार देख लो इधर ध्यान से। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ, एग्जाम में कैसे करना है वो एक अलग तरीका है। प्रैक्टिकली समझाने का मतलब f(x) आपको दिया हुआ है, आपको x माइनस a की पावर m, x माइनस b की पावर n, और ये x किससे बिलोंग कर रहा है आपका, x बिलोंग कर रहा है a b से, a और b से बिलोंग कर रहा है, और m और n वो है वो नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याओं से। कौन सी संख्याओं से बिलोंग कर रहे हैं, वो प्राकृत संख्याओं से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ रोल प्रमेय की सत्यता का जांच करना है। देखो पहली बात, अगर मैं m बराबर 1 लूँ और n बराबर 2 लूँ तो ये फंक्शन क्या बनता है, f(x) = x माइनस a और x माइनस b का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है ये कोई ना कोई बीजगणितीय फलन बनेगा, और बीजगणितीय फलन हमेशा क्या होता है, संतत व अवकलनीय होता है कि नहीं होता। अब चेक करते हैं अपन इसका f(x). ठीक है, f(x) क्यों चेक करेंगे, पहले तो अपन ये चेक कर लेंगे इसका a और b। f a की वैल्यू, f a का मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू पुट करूँ मैं, a, तो ये हो गया a माइनस a, कितनी हो गई 0 मल्टीप्लाई होगी a माइनस b की पावर m से, तो आउटपुट क्या देगा मेरे को, 0 ही देगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू पुट करूँ मैं b, ये देखो ये है x माइनस a की पावर m, ये होगी b माइनस b यानी कि 0 बराबर क्या आ गया अपना 0 ही आया। तो हाँ, तो x इज के b आएगा, डेफिनेटली आएगा b, सही बात है एकदम, क्या आएगा b आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0, यानी कि f a बराबर क्या फॉलो कर रहा है, ये f b को क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। अब आपको निकालना है f'(x), क्या निकालना है आपको, f'(x) निकालना है आपको। यहाँ पे इसने a और b के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी दी नहीं है, सिर्फ बता दिया x बिलोंग्स टू a और b, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। ठीक है, चेक कर लेते हैं f'(x) निकालेंगे तो पहले इसका कर लो, इसको पकड़ लो भाई, इसको पकड़ा भाई x माइनस b की पावर n, इसको करेंगे तो ये आगे आ जाएगा m x माइनस a की पावर m माइनस 1 प्लस इसको इधर ले आओ भाई, x माइनस a की पावर m को पकड़ लो, उसको इधर ले आओ तो आ जाएगा n x माइनस a की पावर n माइनस 1। बताया था भाई मैंने, x की पावर n को सॉल्व करना, n x माइनस इस तरीके से खोल देते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको सॉल्व करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, यानी कि आपको मान लो 1 और 2 पावर ले ली, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, इसके बराबर आप क्या पुट कर लो, f'(c) पुट करोगे तो ये आ जाएगा c माइनस b की पावर n, m इधर रहा, c माइनस a की पावर m माइनस 1, और उसके बाद में आएगा प्लस c माइनस a की पावर m, n इधर रहा, और c माइनस a की पावर n माइनस 1। देखो भाई कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो इसके अंदर। ठीक है, अब देखो एक तरीके से क्या बन रहा है, c माइनस a, ये रहा भाई m माइनस 1, तो इसको मैं थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, m c माइनस b n, और यह है c माइनस a की पावर m, और नीचे लिख लेता हूँ c माइनस a, जो पावर माइनस 1 होती है उसे अपन नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, n आ रहा है भाई, n c माइनस a की पावर m और c माइनस a की पावर n, तो ये रही, और c माइनस a की पावर n, यहाँ 1 यहाँ पे आ गई, क्या आ गई 1 यहाँ पे आ गई। c माइनस b आनी चाहिए थी वैसे, एक पावर एक b की कम होनी चाहिए थी। हाँ, यहाँ पर b रहेगा भाई, n तो पावर b रहेगा, वही मैं देख रहा था, b रहेगा यहाँ पे b रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, b रहेगा। तो आप कॉमन क्या ले लो, आप कॉमन ले लो c माइनस a की पावर n, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी, और c माइनस a की पावर m सॉरी, और c माइनस b की पावर n कॉमन ले ली, अंदर क्या बच गया आपके पास, m अपॉन c माइनस a n अपॉन c माइनस b, ये बच गया आपको। इसको सॉल्व कर लोगे आप, ये डेफिनेटली इससे बिलोंग करेगा भाई, ये डेफिनेटली इससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा, c माइनस a c माइनस b m c माइनस b n c माइनस a। इसकी वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू देगा भाई, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, ये कोई ना कोई क्या दे देगा आपको, वैल्यू दे देगा भाई। इसके अंदर ही a और b दे देंगे तो 0 हो जाएगा, वरना ये कोई ना कोई क्या देगा आपको, वैल्यू देगा। उस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। और भी इसके क्वेश्चन हैं लांगराज के अंदर। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है आपके, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। इसमें रोल्स के निष्कर्ष चेक करना है कि ये रोल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, किसको, रोल्स प्रमेय को। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं अवकलनीयता की, तो अवकलनीयता तो
सॉरी अवकलनीयता नहीं, सबसे पहले बात करूँ किसकी, संततता की। ये जा कहाँ से कहाँ रहा है, ये 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है आपके पास, 2 तक जा रहा है। 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, ये 2 तक जा रहा है। 0 इंक्लूड है क्या, क्वेश्चन में देख लेता हूँ एक बार ध्यान से, बिल्कुल 0 इंक्लूडेड है। तो ये इसके बीच में चेक करना है मेरे को, ठीक है। और इसके बीच में डिफाइन है 2 तरीके से, इतनी सी बात है, ठीक है। अब मैं चेक करूँ संततता को, तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क टाइप से हो गया कि इसकी संततता आप चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, इसके अंदर चेक करोगे तो 0 + h कर लेना। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये भी आपका क्या एक फंक्शन है जो एल्जेब्रिक है, ये भी आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, इजीली क्या हो जाएगा, ये संतत हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अवकलनीयता की। कल भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, तो जब भी आपको डाउट ना कि भाई अवकलनीयता हो नहीं सकता, तो वहाँ पर उसका अवकलन कर लो, वहाँ पर क्या कर लो, अवकलन कर लो और चेक कर लो कि वो इसके अंदर अवकलनीय है नहीं। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर आप अवकलनीयता चेक क्यों कर रहे हो। देखो यूजुअली अपने पास नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन आता है ना, तब कोई दिक्कत नहीं होती है चेक करने में। क्यों, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दोनों अलग अलग आ रहे हैं ना, तब दिक्कत पॉसिबल है। तो उसको एक बार क्या कर लो, आप चेक कर लो। तो राइट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूँ मैं, यानी कि राइट f'1 फाइंड कर लेता हूँ मैं। तो वो क्या हो जाएगी, f1 + h माइनस f1 अपॉन 1 + h माइनस 1, यानी कि h ही पुट कर दो यहाँ पर h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 किस पे, x = 1 पे चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0। अवकलनीयता की यादें आ गई होंगी आपको। तो देखो 1 + h, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो ये देगा भाई 3 × 1 + h माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3 - 1 + h माइनस f1, 1 पे वैल्यू ये देगा, 1 + 1 कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ पे आ गया h, ठीक है। ये आ गया 3 - 1 - h - 2 अपॉन h, ये एक तरीके से कितना हो गया, 3 - 3 0 हो गया, तो ये आ गया -h अपॉन h, यानी कि वैल्यू दे दी इसने माइनस का 1। अब अपन चेक करेंगे L ऑफ f', इसको चेक करेंगे तो ये आएगा f ऑफ 1 + 1 - h, सॉरी 1 - h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस का h, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर अपन करें, f1 - h, 1 - h देगा ये वाला, देख 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस f1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन माइनस का h, ठीक है। ये आ जाएगा 1 + h² माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस का h। देखो कितना आ रहा है, 1 और 1 2, 2 - 2 0, यहाँ से h कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, h - 2 अपॉन माइनस का h, h से h कॉमन, और लिमिट h टेंड्स टू 0 करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू कितनी दे दी इसने, 2। यानी कि लेफ्ट जो अपना वो था f'1 था, वो इक्वल नहीं आ रहा राइट f'1 के, यानी कि क्या नहीं है, x = 1 पे क्या नहीं है, ये अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो क्या नहीं है, इसके रोल्स को फॉलो नहीं करता, रोल्स को क्या नहीं करता, ये फॉलो नहीं करता। यही मकसद था इस क्वेश्चन को मेरे को बताने का, कि जब भी आपके पास पीस वाइज आ जाए, इसको बोलते हैं पीस वाइज, कि अलग अलग अगर आपके पास आ जाए तो डेफिनेटली उसकी अवकलनीयता तो आपको चेक कर लेनी है। इसके अलावा जो अभी तक मैंने क्वेश्चन बताए थे, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया f(x = x² + 5x + 6, और मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि अवकलनीय होता है x = 2 और 3 में, तो आप ऐसा करो, आप इसका डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x + 5, इसका डिफरेंशिएशन करके चेक भी कर लो कि कहाँ पे अनडिफाइन तो नहीं हो जाए, कहीं इसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं आ जाए कहीं जिसके अंदर अनडिफाइन हो जाए, तो एक बार उसको आप चेक भी कर सकते हो। लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना बहुत सारे, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उस क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि हाँ ये अवकलनीय है भाई, हाँ ये क्या है, अवकलनीय है। तो प्रैक्टिस का खेल है सारा कुछ, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो भाई। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं अब लांगराज के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए अपन ने रोल के ऊपर, और लांगराज के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो एक क्वेश्चन किसके ले लेते हैं अपन, लांगराज का, ताकि आप बेटर समझ पाओ लांगराज को भी। और जो आपकी बुक है उसके अंदर क्वेश्चन लांगराज की ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी क्वेश्चन है भाई, तो वो क्वेश्चन सारे कर लेना। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, ऐसे मान के चलो आज कौन सी वाली, एक्सरसाइज नंबर 7 खत्म हो गई। विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन हैं, वो आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, इस तरीके से है। इसके बाद स्टार्ट होगी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे अच्छा टॉपिक वही है, ऐसे मान के चलो। अवकलनीयता वाला तो ईजी था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अवकलनीयता वाले में क्या है कि प्रैक्टिस करो इसकी, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसके अंदर क्वेश्चन लेने की इच्छा थी मेरी, कौन सी वाला, हाँ ये क्वेश्चन लेते हैं, x² - 2x + x² f(x) = x² - 3x + 2, और x बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, ये जो मेरा x है वो -2 से लेकर 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है। देखो चूंकि ये बीजगणितीय फलन है, बीजगणितीय
फलन है तो संतत्व होगा भाई। एफ डैश एक्स निकालो आप, कितनी आई 2x माइनस 3। देखो एफ डैश एक्स 2x माइनस 3 आई और ये सभी वैल्यू, इसके अंदर की कोई भी वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ तो ये सभी के ऊपर डिफाइन है कि नहीं है, कोई भी वैल्यू इसके अंदर वैल्यू है कौन सी मेरे पास में -1 0 1 2, यही तो वैल्यू है मेरे पास। -1 पुट करूँगा तो ये कोई ना कोई वैल्यू देगा, 0 पुट करूँगा तो -3 दे रहा है, 1 पुट कर रहा हूँ तो कोई वैल्यू दे रहा है। तो ये सारी वैल्यू इसको अंदर डिफाइन है कि नहीं है, यानी कि ये अवकलनीय है भाई। x बिलोंग्स टू -2 से 3 के बीच में एफ डैश एक्स अवकलनीय है भाई, अवकलनीय है, डेफिनेटली है। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, देखो अवकलनीय कब नहीं होता, जब वो नीचे आ जाए कोई वैल्यू इस तरीके से और ये दे दे तो ये x इक्वल टू 0 पर क्या नहीं होता, अवकलनीय नहीं होता। क्या नहीं होता, ये अवकलनीय नहीं होता। लेकिन एक बात बताओ, ये तो मेरा सिंपल सा फंक्शन है, ये तो हर जगह अवकलनीय होगा भाई। ये तो कोई ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पर अवकलनीय नहीं होगा। ये कहीं पे भी अनडिफाइन हो जाएगा, क्या इन्फिनिटी दे देगा, कहीं पे भी नहीं दे पाएगा इन्फिनिटी। तो वही वाली बात है इसके अंदर, तो अवकलनीय भी होगा। और अगर ये अवकलनीय होगा तो क्या बताया था, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। चलो वेरी गुड। तो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी कितना हो जाएगा, एफ बी मतलब ये, एफ ए मतलब ये, एफ बी पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 प्लस 2 कितना हुआ 11 माइनस 6 कितने हुए 5 आ गए क्या, 9 और 2 11, 11 में 6 गए तो 6 5 11, ठीक है। और एफ -2 पुट करो तो -2 पुट करें अगर अपन, ये तो हो गया 4, ठीक है। ये हो गया प्लस का 6, हुआ कि नहीं हुआ, और ये हो गया प्लस का 2, कितना आ गया भाई 12, ठीक है। अब मैं करता हूँ एफ डैश सी, एफ डैश सी ये रहा भाई, क्या आ जाएगा 2c माइनस 3, एफ डैश एक्स 2x माइनस 3, एफ डैश सी 2c माइनस 3, लिख दिया मैंने 2c माइनस 3 बराबर एफ बी। एफ बी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास में, हाँ सही बात है यार तेरी, x² माइनस, इसको वापस कर लेते हैं, इसको वापस कर लेते हैं, एकदम सही बात है। कि देखो ये हो गया 9 माइनस ये भी हो गया 9 प्लस 2, वैल्यू आई ओनली 2। इसको भी चेक कर लेता हूँ एक बार, 4 प्लस 6 कितने हुए 10, 10 2 12, ठीक है भाई 2c माइनस 3। अब मैं करूँगा एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी कितना है मेरे पास में 2 माइनस एफ ए कितना है 12 अपॉन बी माइनस ए, बी कितना है मेरे पास में 3 माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, हुआ कि नहीं हुआ वो, ठीक है। ये कितना आ गया माइनस का 10/5, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 2c माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2, आया कि नहीं आया। तो 2c इज इक्वल टू आ गया प्लस का 1, आया कि नहीं आया। c इज इक्वल टू 1/2। देखो भाई 1/2 इसको डिफाइन करती है भाई, 1/2 क्या करती है, 1/2 इसके अंदर मौजूद होगी कि नहीं होगी, डेफिनेटली मौजूद होगी भाई। इस तरीके से सी की क्या आ गई वैल्यू। तो ये भाई हो गए आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने करा दिए, लांगराजी करा दिए और मैंने करा दिए आपको रोल्स के क्वेश्चंस कोई हों तो भेजना। टॉपिक को ख़त्म करते हैं, थैंक यू।